हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंफॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम बेसिकली करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट टेस्ट सीरीज 1। ये टेस्ट सीरीज जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो लिए गए हैं फॉर दिस टेस्ट सीरीज, और इसमें हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपको काफी मदद करने वाले हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर पीजीटी फिजिक्स, जीआईसी लेक्चरर के लिए and also for class 12 students. So this is going to help you a lot here. So चलिए शुरू करते हैं with the questions. तो जरूर से लाइक करें इस वीडियो को, अंत तक देखें इस वीडियो को, शेयर करें एंड मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें. So let us see what is the first question here. Now first question is this कि एक 100 ओम का 100 ओम का रेजिस्टर है जिसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट के लाइक सप्लाई से, जिसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज हियर. ना आपको ध्यान ये देना है यहाँ पे कि जो 220 वोल्ट है वो बेसिकली क्या है, क्या वो वी मैक्स है, क्या वो वी आर एम एस है, या क्या है एग्जैक्टली कौन से वोल्टेज की वैल्यू है यहाँ पे. सो वी जो यहाँ दिया गया है 220 वोल्ट, दिस इज बेसिकली योर वी आर एम एस. जो वर्चुअल वैल्यू होती है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वही बेसिकली दी गई होती है किसी भी क्वेश्चन में जब अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर कर रहे हो. ओके, सो सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज एज वेल एज दिस इज दी वीआरएमएस वैल्यू हियर, एंड रेजिस्टर मींस सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किया गया है. पहला क्वेश्चन का जो पार्ट है दैट इज पार्ट ए, उसमें आपको निकालना है कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी करंट की इस सर्किट में, राइट. सो दिस इज सिंपली अ सर्किट हियर, लेट मी ड्रॉ दिस. तो यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टर लगा हुआ है एंड इसको एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है. सो दिस इज द आर हियर हुज वैल्यू इज गिवन टू बी योर 100 ohms हियर, राइट. एंड दिस इज द वीआरएमएस वैल्यू जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है 220 वोल्ट विद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. तो पहले पार्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन का देखिए अप्रोच जो होना चाहिए वो ये कि आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया क्या गया है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट हैज बीन गिवन हियर. सो हियर वी हैव बीन गिवन रेजिस्टर which is your 100 ohm, right. Then we have the supply voltage, ये basically VRMS value है. So I'm just putting it writing out here 220 volts basically. तो and frequency is given to be 50 hertz here, right. So मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे to avoid any confusion. Now first part is RMS वैल्यू निकाली है करंट की, वर्चुअल वैल्यू निकाली है करंट की. सो ऑब्वियसली हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो ये, और ध्यान रखिएगा सिर्फ रेजिस्टर है इसमें. सो आपको मालूम है अगर आप ओम्स लॉ ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड दैट वी आर डूइंग ओवर हियर. सो V इक्वल्स टू I इंटू R. सो I RMS जब आप निकालोगे सो दिस इज गोइंग टू बी VRMS, राइट, डिवाइडेड बाय R, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रेजिस्टर है. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. सो लेट अस पुट द वैल्यू हियर. वीआरएमएस की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 220 वोल्ट, ओके, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100. दिस इज बेसिकली योर 100 ओम. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ IRMS एज योर 2.20. आई कैन राइट सिंपली, राइट, 2.20 एंड इट विल बी इन एम्पियर. सो ये है फर्स्ट पार्ट जहां पे हमने IRMS की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. आई होप पहला पार्ट क्लियर हो चुका हुआ आपको. सेकेंड पार्ट में ये था आपका पहला पार्ट. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट बेसिकली. अब अगर मैं बात करूं सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में देखिए आपको क्या निकालना है. आपको निकालना है कि नेट पावर कितना कंज्यूम हुआ है ओवर अ फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड में जो है कितना नेट पावर कंज्यूम हुआ है यहाँ पे in this circuit containing R. तो जो नेट पावर कंज्यूम होता है ओवर ए फुल साइकिल, फॉर्मूला हमें मालूम है पावर का इज गिवन एज V इंटू I, राइट. सो V इंटू I ऑब्वियसली. अब हमें यहाँ पे देखिए P है, अब यहाँ पे हमें वर्चुअल वैल्यूज इस्तेमाल करनी है. तो ये V जो है बेसिकली दिस इज योर VRMS इंटू IRMS, राइट. सो वी विल यूज दिस P इक्वल्स टू दैट इज 220 इंटू जो की वोल्ट VRMS की वैल्यू है गिवन इन द क्वेश्चन इंटू 2.2. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ P एज 484 वॉट. ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू द यूनिट. तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी जब आप निकालोगे पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड.
Now let us move to the next part, I mean to the second question. So this is the second question that you can see. Second question ये है कि the peak voltage, okay, peak voltage में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी V max या हम कह सकते हैं V नॉट, एक एसी सप्लाई का जो है आपको पीक वोल्टेज में तो V नॉट दिया गया है, कितना है 300 वोल्ट. आपको यहां पे निकालना है RMS वैल्यू, RMS वोल्टेज निकालना है, मींस यू नीड टू फाइंड आउट V RMS. तो क्या क्या दिया गया है पहले हम उसे नोट डाउन कर लेंगे, देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. यही अप्रोच होना चाहिए आपका, राइट. सो लेट अस राइट डाउन. तो पार्ट ए करते हैं पहले सॉल्व, जहां पे हमें निकालना है RMS. नाउ व्हाट हैज बीन गिवन, वी हैव बीन गिवन विद V नॉट. देखिए ये V नॉट जो होता है वो मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू हियर ऑफ द वोल्टेज हियर. सो V नॉट जो कि पीक वोल्टेज है एसी सप्लाई का, इट हैज बीन गिवन टू बी 300 volt here, right? This is 300 volt and we need to find VRMS. So obviously हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि exactly आपका V नॉट और VRMS के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में. So होता क्या है रिलेशन, let us write that. VRMS जो होता है that is basically V नॉट, means जो V नॉट मैक्सिमम सप्लाई है divided by under root 2, V नॉट by root 2. So let us put the value here. Now V naught has been given to be your 300 here, जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया यहाँ पे देखिए. So 300 divided by under root 2, right? So अगर आप obviously you simply can put the value of root 2 as 1.414 that you know. जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपको वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी, that is 212.1 volt. So this is the value of the VRMS. So here goes the answer. हमने पहला पार्ट निकाल लिया है. Let us go to the next part. So first part is done. Let us do the B part of it now. So RMS value of a current इस AC circuit में जो RMS value है IRMS has been given to be 10 ampere. Right? This is the RMS value. So IRMS is given to be your 10 ampere. एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको पीक करंट मीन्स आपको आई नॉट बी पार्ट में फाइंड आउट करना है. अगेन वी नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन आई नॉट एंड योर IRMS. सो ऑब्वियसली यहां पे रिलेशन होगा आई नॉट इज गोइंग टू बी √2 इंटू IRMS. यहां पे मल्टीप्लीकेशन है. सो आई नॉट आपको क्या जाएगा, √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे IRMS. And this value is basically 10 ampere, right? And obviously you know that this is your 1.414 into 10. This is the value of √2. When you multiply, you will get it as 14.1. So 14.14 तक आप ले सकते हो, 14.14, okay? Or you can take it as 1.41. So you will get it as 14.14 ampere, right? सो ये हो गया आपका बी पार्ट. सो बी पार्ट इज ऑल्सो डन, जहां पे हमने पीक करंट की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल ली है. तो ये फॉर्मूले आपको डेफिनेटली याद रखने हैं जो आपको मदद करेंगे जब आप जो है ऑब्वियसली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में जो गिवन है आप उसको वहीं पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपका टाइम बचे. फॉर्मूला भी सोचना है, क्वेश्चन भी करना है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू मैनेज द थिंग्स. So this was question 2. Let us move to the next question now. Question number 3. यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है obviously सर्किट में with a certain AC supply. तो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस की वैल्यू है that is 44 mH, right? It is your milli Henry. एंड ये इंडक्टर कनेक्ट किया गया है टू एन AC सप्लाई जिसका ऑब्वियसली ये कौन सी वैल्यू है, अगेन दिस इज VRMS वर्चुअल वैल्यू जो दी गई है 220 volts and 50 hertz AC supply. This is the frequency, right? So हमें डिटरमाइन करना है RMS वैल्यू, VRMS निकालना है, सॉरी नॉट VRMS. यहाँ पे बेसिकली आप क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ोगे तो यू नीड टू फाइंड आउट द करंट IRMS ओवर हियर, IRMS दैट यू नीड टू फाइंड आउट हियर. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. पहले नोट करते हैं कौन कौन सी चीजें यहां दी गई हैं. सो इंडक्टेंस की जो वैल्यू दी गई है इट हैज बीन गिवन टू बी 44 mH, राइट? 44 mH has been given, that is 44 into 10 to the power of -3 क्योंकि हमने इसे obviously हेनरी में कन्वर्ट कर लिया है and it was given in milli Henry.
सप्लाई वोल्टेज जो कि बेसिकली आपका होता है VRMS. नाउ VRMS इज योर 220 वोल्ट हियर. और क्या दिया गया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी दी गई है विच इज योर 50 हर्ट्ज हियर. नाउ ऑब्वियसली दिस इज न्यू इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, राइट. ओके, नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला कि अगर हमें, पहली बात तो हमें निकालना यहाँ पे क्या है और जिसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए. यहाँ पे बेसिकली कहा गया कि IRMS बताइए. तो देखिए ये एक ऐसा सर्किट है जहां पे आपका एक इंडक्टर कनेक्ट है. दिस इज योर L हियर एंड नीचे आपका एक AC सप्लाई है, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी हियर. अब क्वेश्चन में आपको बेसिकली निकालना है IRMS. IRMS का फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे, यू नीड टू सिंपली थिंक ऑफ राइट नाउ. ओके, सो आपको ऑब्वियसली IRMS निकालना है तो आपको पहले तो मालूम होना चाहिए व्हाट इज VRMS, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. एंड ऑल्सो यू नीड टू नो द इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, जब आपका रेजिस्टर लगा होता है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस पैदा किया जाता है बाय द रेजिस्टर, उसी तरह से यहां पे जो रेजिस्टेंस पैदा करेगा इस वाले सर्किट में वो आपका इंडक्टर करेगा. और उसी के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि एक तरीके का रेजिस्टेंस पैदा करता है सर्किट में टू द फ्लो ऑफ द करंट. नाउ IRMS इक्वल्स टू VRMS डिवाइडेड बाय XL. XL आपका है यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस हियर. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस हियर. तो VRMS यहां पे हमें मालूम है, अब XL नहीं मालूम. अब जब हमें यहां पे XL की वैल्यू निकालनी है, नाउ इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है इट इज योर ओमेगा इंटू L. ना ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L, 2 पाई न्यू L. नाउ सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. सो वी विल हैव इट समथिंग लाइक दिस, 2 पाई, आई जस्ट पुट द वैल्यूज फॉर नाउ, इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड L की वैल्यू यहाँ पे हमने ये यहां से हम उठाएंगे दैट इज 44 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3. ओके, सो ये ऑब्वियसली ये वैल्यू जो आएगी फाइनली आपकी ओम्स में आएगी. ओके, क्योंकि ये एक तरीके का रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है सर्किट में. नाउ सो लेट अस पुट द वैल्यू. अब ये चीज जो है हमको यहाँ पे सिंपली हमने वैल्यू पुट कर देनी है. सो IRMS यू विल पुट इट एज VRMS. दैट इज VRMS कितना दिया गया क्वेश्चन में, इट हैज बीन गिवन टू बी 220 वोल्ट्स. सो 220 डिवाइडेड बाय, अगेन इसको यहीं पे पुट कर देंगे 2 पाई, राइट, इनटू 50. सो दिस इज सम कैलकुलेशन दैट वी हैव टू डू. सो यू कैन डू इट. दिस इज वेरी वेरी सिंपल, राइट. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई एम टेलिंग यू द आंसर दैट विल बी कमिंग अप. इसका आंसर जो आएगा इट विल बी कमिंग आउट एज 15.92. right, 15.92 ampere. So this is the value, that is the RMS value of the current in this circuit is 15.92 ampere, right. So I hope ये पूरा solution जो है question का आपको अच्छे से समझ में आया है. अगेन वही सेम अप्रोच रहा है हमारा, जहां पे हमने वैल्यूज नोट डाउन कर लिए हैं एंड सिंपल फॉर्मूले को लगाते हुए विच फॉर्मूला वी यूज्ड, IRMS इक्वल्स टू VRMS divided by XL. So this was the formula that we basically used here. So this was the third question. अब आगे बढ़ते हैं to the next question, which is your question number 4. Question number 4 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कैपेसिटर पे बेस्ड है. तो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 60 माइक्रोफैरेड. ओके, अगेन आपको इसको फैरेड में चेंज करना होगा. We will do it in the question only. सो इसको कनेक्ट किया गया है टू 110 वोल्ट सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी क्या है ऑफ दैट AC सप्लाई 60 हर्ट्ज. तो ये चीजें हमें दी गई हैं. अब हमें निकालना है यहाँ पे RMS वैल्यू ऑफ द करंट. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने IRMS निकाला था, अब इस क्वेश्चन में भी हमें IRMS ही निकालना है. तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें दी गई हैं. सो कैपेसिटेंस यहाँ पे दिया गया है 60, राइट, इट इज 60 माइक्रोफैरेड. सो फैरेड में कन्वर्ट कर लेंगे. माइक्रो मीन्स ऑब्वियसली 10 टू द पावर ऑफ -6, 10 टू द पावर ऑफ -6 फैरेड हियर. ओके, सप्लाई वोल्टेज जो कि ऑब्वियसली आपका VRMS ही दिया रहता है क्वेश्चन में, इज गिवन टू बी 110 वोल्ट हियर. ओके, एंड क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है ऑफ द AC सप्लाई विच इज योर 60 हर्ट्ज हियर, राइट.
अब यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, इस्तेमाल IRMS निकालना है, फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। सो IRMS की जो वैल्यू होती है वो सिमिलर होती है पिछले वाले से ही, बट यहाँ पे सिंपल डिफरेंस ये कि अब यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे एक सिंपली कैपेसिटर का इस्तेमाल कर लिया गया है जिसको एक AC सप्लाई से जोड़ दिया गया है। सो दिस इज द कैपेसिटर दैट इज बीइंग यूज्ड हियर। IRMS is going to be your what? Let us write the formula, that is VRMS divided by XC। अब ये जो होता है XC, this is your basically capacitive reactance, ठीक है। ये वो रेजिस्टेंस होता है जो कैपेसिटर द्वारा ऑफर किया जाता है टू द करंट इन द सर्किट। सो VRMS डिवाइडेड बाय XC। अब यहाँ पे XC का क्या फॉर्मूला आएगा, लेट अस सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला आएगा, इसका फॉर्मूला आता है आपका इट इज 1/ωc। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई न्यू सी। लेट अस पुट द वैल्यू हियर। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक 1 बाय, अब आप पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 सिंपली रख सकते हो। सो 2 इंटू 3.14, राइट। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू देनी है। सो इट विल बी 60 फ्रीक्वेंसी एंड 60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस इट नॉट 3 बट इट विल बी 6, ओके, क्योंकि माइक्रो है यहाँ पे, नॉट मिली। सो राइट, तो ये आपका XC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे। अगेन ये आपके ओम्स में ही आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ XC। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली। अब यहाँ पे वैल्यू ही डायरेक्टली हम अगर पुट कर दें, सो यू कैन सी हियर दैट इज IRMS की वैल्यू यहाँ पे अब हम पुट करते हैं। सो लेट अस पुट द वैल्यू हियर। सो VRMS, लेट्स पुट वैल्यू। VRMS क्या दिया गया क्वेश्चन में, इट हैज बीन गिवन टू बी 110 वोल्ट्स दिस थिंग। सो इट विल बी 110 डिवाइडेड बाय, अब आप सिंपली XC की वैल्यू इसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सो आई जस्ट राइट डाउन द होल वैल्यू एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6। ओके, सो ये आपका कुछ होगा। नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, बहुत इजी है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, IRMS की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, इट विल बी कमिंग आउट एज 2.49 एम्पियर, राइट। सो आई होप क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ आ चुका है। हाँ, ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी सो दैट आप जो है टाइम के अंदर या उससे पहले ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ओके, सो यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी गुड स्पीड, वो प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमने थर्ड पार्ट में, मींस थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में, ओके, 7.3 क्वेश्चन नंबर 7.4, 7 वाई बिकॉज ये 7th चैप्टर है क्लास 12 में, ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, सो 7.3 और 7.4 क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, वहां पे आपको अब बताना है उस क्वेश्चन में कि नेट पावर, राइट, नेट पावर एब्जॉर्ब कितना हुआ बाय ईच सर्किट। मींस जब आपने कैपेसिटर इस्तेमाल किया था और एक बार आपने इंडक्टर इस्तेमाल किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में ओवर अ कंप्लीट साइकिल, और आपको उस आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली इसमें करना क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप यहाँ पे देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बेसिकली इस्तेमाल किया था एक इंडक्टर को हमने कनेक्ट किया था AC सप्लाई से। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि यहाँ पे पावर कंज्यूम कितना होगा, या मींस नेट पावर कितना अब्सॉर्ब होगा इन दिस पार्ट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। लेट अस सॉल्व दिस। पहले हम इंडक्टर के केस में करते हैं। तो इट मींस वी आर गोइंग टू टेक एन इंडक्टिव सर्किट, राइट। तो हम पहले डिस्कस करेंगे फॉर योर इंडक्टिव सर्किट, जहां पे हमने एक इंडक्टर लिया था एंड ऑब्वियसली उसे एक AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया था। सो दिस इज द इंडक्टिव सर्किट दैट आई हैव। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी वैल्यूज मालूम थी और हमें क्या क्या ऑलरेडी निकाल लिया था, राइट। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हमें जो वैल्यूज हमें मालूम है या मालूम चल चुकी हैं क्या बाय द कैलकुलेशन इज योर IRMS। दिस इज योर IRMS। IRMS यहाँ पे है आपका 15.92। ओके, आप वीडियो को लाइक रिवर्स करके रिवाइंड करके भी वैल्यू चेक कर सकते हो। यही वैल्यू आई थी, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दे रही हूँ।
सो IRMS केम आउट टू बी योर 15.92 एम्पियर। अब एंड VRMS जो कि ऑलरेडी दिया गया था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, इट वाज योर 220 वोल्ट। ओके, जब आप नेट पावर निकालते हो जो कि एब्जॉर्ब हुआ होगा, वो किस रिलेशन से दिया जाता है? सो द रिलेशन इज पावर इज गिवन टू बी। देखिए यहां पे क्योंकि एक पावर फैक्टर करके चीज आती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने ये पढ़ा है ऑल्टरनेटिंग के चैप्टर में ही कि जो आपका करंट होता है एज वेल एज वोल्टेज होता है, उनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस जरूर रहता है। सो P इक्वल्स टू VI cos फाई। cos फाई आपका कहलाया जाता है पावर फैक्टर, राइट। और हमें मालूम है कि अगर आपका ये सर्किट, पहले तो ऑब्वियसली व्हाट इज फाई हियर, फाई जो है वो आपका क्या है, फेज डिफरेंस है। किसके बीच में? दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट। ये आपको मालूम होना चाहिए, इसे पावर फैक्टर कहा जाता है। तो जब आप इंडक्टर एज वेल एज आप इस्तेमाल करोगे कैपेसिटर सर्किट का इन केस ऑफ योर ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, तो आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। दिस इज द नेट पावर अब्सॉर्ब्ड रिलेशन हियर। सो P इक्वल्स टू VI cos फाई। अच्छा, फाई मैंने बता दिया। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक प्योर इंडक्टिव सर्किट की, तो अगर मैं बात करूं इंडक्टिव सर्किट की, or I can say a pure inductive circuit. So for a pure inductive circuit आपको क्या मालूम है? वो ये कि जो फाई है, दैट इज जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज एज वेल एज करंट का, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट का कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। सो लेट अस पुट द वैल्यू है। अब हम इसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो यहां कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि जैसे ही आप cos फाई की जगह 90 पुट करोगे, 90 को यहां पे जैसे ही आप रखोगे, ये पावर की जो वैल्यू आ जाएगी, नेट पावर एब्सॉर्ब्ड, वो 0 हो जाने वाला है। सो व्हेन फाई इज 90 डिग्री, यू आर गोइंग टू गेट पावर एज 0, एज cos 90 क्या होता है आपका? 0 होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव ओवर हियर। सो हियर वी कैन सी दैट कि इन केस ऑफ अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, जस्ट बिकॉज फेज डिफरेंस आपका फाई जो है 90 डिग्री है, तो यहां पे नेट पावर जो कि एब्जॉर्ब हुआ 0 हो गया। सो दिस इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड इन दिस सर्किट। मींस कौन से सर्किट में? इंडक्टर के सर्किट में 0 आ जाएगा। सो ये था आपका फॉर योर इंडक्टिव सर्किट। इसी तरह से आप इस्तेमाल करोगे सेम लॉजिक जब आप करने जाओगे कैपेसिटर का, राइट। सो लेट मी टेल यू अगेन फॉर द कैपेसिटर एज वेल। यहां पे जब आप कैपेसिटर का करने जाओगे, सो लेट अस सी किस तरह से वो आएगा। सो हियर लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ। तो अब हम कैपेसिटिव सर्किट के लिए करने वाले, मीन्स आपका एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है विथ योर पावर सप्लाई, ठीक है। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4, जो अभी हमने, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने किया। वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं यहां पे। तो फॉर अ कैपेसिटिव सर्किट हमें क्या क्या मालूम था? हमें मालूम ये था, देखिए अप्रोच सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है। देन टू आई एम सॉल्विंग दिस। IRMS आपका आया था 2.49 एम्पियर आफ्टर ऑब्वियसली द कैलकुलेशंस। देन एंड VRMS जो कि ऑलरेडी यहां दिया हुआ था। सो VRMS केम आउट टू बी 110 वोल्ट हियर। अब यहां पे अगेन नेट पावर एब्जॉर्ब निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे P इक्वल्स टू VI cos फाई। हमें मालूम है कि अगर आपका ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, राइट, फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उस केस में जो आपका फाई होता है दैट इज योर 90 डिग्री, राइट, इट इज योर 90 डिग्री। सो अगेन जैसे ही आप cos 90 रखोगे, ये वाली जो टर्म है बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी 0. सो यू गोइंग टू गेट द पावर इन दिस केस अगेन एज 0. सो दिस इज द नेट पावर इन दिस केस ऑल्सो. तो कैपेसिटिव के केस में एज वेल एज इंडक्टिव के केस में हमने देख लिया है. सो आई होप ये जो सोल्यूशंस थे जो आज के टेस्ट सीरीज में हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं. इसी तरह से हम जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके यूपी पीजीटी
TGT एज वेल एज GIC लेक्चरर फिजिक्स के लिए पर्टिकुलरली, जो आपको काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द सेम नेम। आप जाके लाइक कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज, राइट, बाय द सेम नेम फ्रेमेटिक्स लर्निंग हब। ऑल्सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको कुछ नोट्स, जरूरी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं फॉर योर एकेडमिक्स क्लास 11-12, फॉर फिजिक्स एज वेल एज फॉर UP PGT TGT एंड GIC lecturer preparations. So do go visit my Facebook page and like my Telegram channel. Join जरूर करिएगा।